3 लालों के इर्द गिर्द रही, देवीलाल, ताऊ देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल। तो पहले की जो राजनीति रही है लालों के समय की और इस वक्त की राजनीति जो हरियाणा की राजनीति है, आखिर इसमें क्या कुछ परिवर्तन आया, क्या चेंजेस आए? क्योंकि इस वक्त देखें तो राज्य सरकार में खट्टर की सरकार है, गैर जाट हैं, चेहरे हैं, और दूसरा एक तरह से बैसाखी है जेजेपी का, जो दुष्यंत चौटाला ने सपोर्ट किया है। तो पहले की राजनीति और इस वक्त की राजनीति में क्या डिफरेंसेस है, क्या परिवर्तन है? इन सभी चीजों को लेकर के इस वक्त हमारे साथ हरियाणा की राजनीति को करीब 2.5 दशक से बेहद करीब से समझने वाले और कई चैनल में संपादक की भूमिका, पॉलिटिकल एडिटर की भूमिका निभाने वाले प्रदीप डवाजी हैं। सर स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो यही कि आप लगातार कई चैनलों में रहे हैं, यहाँ की राजनीति कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो एक समय जिस वक्त राजनीति होती थी, जो हमने कहा भजनलाल, ताऊ देवीलाल, बंसीलाल, और इस वक्त की जो राजनीति है हरियाणा की, तो क्या बदलाव देख रहे हैं आप? चेंजेस क्या आए हैं यहाँ की राजनीति में? सबसे बड़ा जो बदलाव हम कह सकते हैं राजेश जी, हरियाणा की राजनीति में जो देखने को मिल रहा है, इस वक्त राजनीति हरियाणा में जाति की राजनीति ज्यादा हावी होती नजर आ रही है। विकास के मुद्दे रहे हैं, विकास पे काम भी किए जा रहे हैं और विकास के काम हुए भी हैं। हम बंसीलाल से लेके, और अगर हम बात करें या पहले मुख्यमंत्री से लेके और अब तक की बात करें, हरियाणा के विकास के लिए काम हुए हैं, लगातार काम हुए हैं, लोगों ने किए हैं। मुख्यमंत्री जितने भी रहे हैं उनका कर्तव्य बनता है जिस भी स्टेट में हो उसके लिए काम करना। लेकिन एक राजनीति जो साफ साफ दिखाई देने लगी, भले ही मुंह से कोई ना कहे, लेकिन हरियाणा में अब राजनीति का दौर बदल चुका है। पार्टियां लगातार लोगों के बीच पहुंच रही हैं और लोगों के बीच के मुद्दों के साथ साथ लोगों के जो वर्ण है उसको लेकर भी पार्टियां मुखर होती दिखाई दे रही हैं। पिछले कुछ समय की हम बात करें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए राजकुमार सैनी, उन्होंने उसी धारा पे चलने की कोशिश की जिस धारा पे पार्टी चलती रही थी, और वो उससे अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई, लेकिन उन्होंने रास्ता वही अपनाया। तो हरियाणा की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये देखने को मिला है कि यहाँ जातिगत राजनीति, क्योंकि धर्म यहाँ बड़ा मायने नहीं रखता है उस हिसाब से, जिस हिसाब से हम कहें कि दूसरे राज्यों में धर्म की राजनीति हुई, लेकिन हरियाणा में जाति की राजनीति हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब ताऊ देवीलाल की बात करें तो फॉर्मर देश के डिप्टी पीएम रहे, तो जिन्होंने देश की राजनीति में एक नया कद दिया, हरियाणा का नाम ऊंचा किया उन्होंने। तो आज इस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं यहाँ की, तो वो किस तरह के स्तर एक तरह से गिरा है, राजनीति का युग है। तो देवीलाल की भी बात करें तो उनको एक जाति विशेष का नेता लोगों ने माना था, लेकिन ये भी सच है कि देवीलाल ने जब राजनीति की तो सभी के लिए की। उन्होंने ये कहा जा सकता है कि देवीलाल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देश में बुढ़ापा पेंशन लागू करने के बारे में सोची, वृद्धावस्था पेंशन जिसको बोलते हैं। उसके बाद वो पूरे देश में लागू हुई, अलग अलग राज्यों ने लागू की। इसके अलावा फसलों का मुआवजा जो है पहले नहीं मिलता था, लेकिन देवीलाल के आने के बाद वो मुआवजा तय किया जाने लगा। तो निश्चित तौर पे किसान कमेरे की जो वो बात करते थे उसके लिए उन्होंने काम किया, और यही वजह है कि देवीलाल की जब आज की तारीख में, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल की हम बात करें तो जब जयंती मनाई जाती है, या जननायक जनता पार्टी जो इंडियन नेशनल लोकदल से ही अलग हुई थी उसकी बात करें तो उनके मंचों पे दूसरी पार्टियों के लोग भी पहुंचते हैं और पहुंचे भी हैं, इस बार भी पहुंचे थे। तो वो एक ये मान के चला जा सकता है कि उनको मानने वाले सभी पार्टियों में लोग हैं, और सभी पार्टियों में ऐसे लोग भी हैं जो कभी ना कभी देवीलाल के साथ जुड़े रहे।
तो देवीलाल की राजनीति को हम इस तरह से देखते हैं कि उन्होंने काम हर वर्ग के लिए किया। हाँ, लेकिन उनके वारिस के तौर पर जब ओम प्रकाश चौटाला आए, बाद में जेबीटी भर्ती घोटाले में उनको जेल भी हुई, तो आप देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की अगर तुलना करें तो दोनों की राजनीति में किस तरह का जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिला? अंतर सबसे बड़ा तो ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है ना, हाँ, जिस देवीलाल ने जिस पौधे को लगाया था और एक वृक्ष के तौर पे बना दिया था, अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल खुद को बचा नहीं पाई। देखिए 2012 में जब सजा हुई थी ओम प्रकाश चौटाला को, उसके बाद एक बार ये मान के चला गया था कि इंडियन नेशनल लोकदल को अब संभालने वाला कोई नहीं है, लेकिन पार्टी बची रही। लेकिन उसके बाद जब 2018 आते आते पार्टी पूरी तरह बिखर गई, दो फाड़ में बट गई, जननायक जनता पार्टी उसमें से निकल गई। तो पार्टी को बचाए रखते तो हो सकता है कि जो है एक हरियाणा में त्रिकोणीय मुकाबला 2019 में और 2024 आ रहा है, इसमें देखने को मिलता। लेकिन अब अस्तित्व के लिए संघर्ष मैं कहूं कि दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल है और चाहे उसमें से निकली हो जननायक जनता पार्टी। पिछली बार हालांकि 10 विधायक आए थे, लेकिन अब की बार 10 अपने बचा पाते हैं, उससे ज्यादा ला पाते हैं या उससे कम आएंगे, इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। पार्टी हालांकि मजबूती के साथ फिलहाल सरकार के साथ खड़ी है ना, लेकिन वो जो एक स्नेह प्रदेश की जनता की ओर से मिला था जननायक जनता पार्टी को, क्या वो बना रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इंडियन नेशनल लोकदल जो कभी सत्ता में भी रही है, उसका फिलहाल एक ही विधायक है, अभय सिंह चौटाला इलाहाबाद से। तो क्या वो एक से बढ़ के 2, 3, 4 हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या वो एक भी बचे रहेंगे या नहीं बचे रहेंगे, अब तो इसको लेके भी सवाल उठने लगे हैं। जी, तो कभी यहाँ की हरियाणा की राजनीति में देवीलाल इतने लोकप्रिय चेहरे और उसके बाद आज ये हालत पार्टी की, मतलब अभय चौटाला, अजय चौटाला आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना, उसके बाद दुष्यंत चौटाला जिस तरीके से आज डिप्टी के सीएम है, तो लेकिन इनेलो की आज हालत स्थिति राजनीति में इतनी सिकुड़ गई पार्टी, इतना जनाधार कम, तो पार्टी लोगों ने कैसे नकार दिया इनेलो को? कैसे, मतलब लोगों ने इसको एक तरह से साइडलाइन कर दिया पूरी तरीके से? राजेश जी, इंडिया जितने भी क्षेत्रीय दल होते हैं उनका एक अपना कैडर होता है। हाँ, एक अपना कार्यकर्ता होता है जो एक बार पार्टी के साथ जुड़ता है, चाहे आप किसी भी क्षेत्रीय दल को ले लीजिए, बहुजन समाज पार्टी है या समाजवादी पार्टी है या अकाली दल बादल है, तो जो या इंडियन नेशनल लोकदल है, जो क्षेत्रीय दल है जिस भी प्रदेश में है, वहाँ उसका एक अपना बंधा हुआ वोट बैंक होता है, जो कार्यकर्ता हमेशा उस पार्टी के साथ डेडिकेशन के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन हरियाणा में ये हुआ कि जब पार्टी स्प्लिट हुई, पार्टी अलग हुई, तो उसके कार्यकर्ता भी बढ़ गए। इस वजह से सबसे ज्यादा नुकसान जो पार्टी टूटने का हुआ वो इंडियन नेशनल लोकदल को हुआ, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के साथ उसके लगभग तमाम विधायक चले गए, कार्यकर्ता चले गए, तो निश्चित तौर पे पार्टी को नुकसान हुआ है। और अब उस नुकसान की भरपाई करने के लिए कोशिशें की जा रही है। अभय सिंह चौटाला ने पिछले दिनों एक पदयात्रा भी निकाली थी। अब आने वाले चुनाव ये तय करेंगे कि उस पदयात्रा का कितना असर हरियाणा में देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हम अगर बात करें भजन लाल की, तो भजन लाल के भी जो वारिस हैं राजनीति में, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, तो ये क्या वजह रही? ये भी हम कह सकते हैं कि जिस तरह इंडियन नेशनल लोकदल देवीलाल की विरासत को बचा नहीं पाई, उसी तरह भजनलाल की जो विरासत थी उसको कुलदीप बिश्नोई बचाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए। कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी या पिता की विरासत को, राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने का जो काम करना चाहिए था, वो काम करने में वो पूरी तरह असफल साबित हुए। और अब तो आदमपुर एक टाइम पे उन्होंने
अपनी पार्टी भी बनाई थी, जो उस समय भजन लाल भी थे, लेकिन जब उनको लगा कि पार्टी के विधायक आने के बावजूद वो सब जब दूसरी बार में 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी और उसके तमाम विधायक टूट के जो है कांग्रेस की सरकार में मंत्री बन गए, तो उसके बाद 2016 में पार्टी का विलय कांग्रेस में ही करना पड़ा। फिर कांग्रेस से टूट के अलग हुए थे, फिर कांग्रेस से ही अलग हो गए और फिर आदमपुर एक सीट उनकी जो थी वहीं तक सीमित होकर रह गई। तो कहा जा सकता है कि भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई भी अपने पिता की विरासत को, क्योंकि भजनलाल को तो राजनीति का पीएचडी कहा जा सकता है या कहा जाता था, और उसी पीएचडी के बेटे, मुझे कहते हुए संकोच नहीं होगा कि राजनीति के 10वीं पास भी नहीं निकले हुए। इसी तरीके से बात किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की, हमने देखा कि बंसीलाल की बात हो जाए तो उनके भी वारिस, जो खानदान में उनके वारिस हैं, वो भी हरियाणा की राजनीति में वो भी कोई खास करिश्मा नहीं कर पाए। ये क्या वजह देखते हैं? चौधरी सुरेंद्र सिंह के जाने के बाद किरण चौधरी राजनीति में सक्रिय हुई थी, हरियाणा की राजनीति में, और वो मंत्री भी रही। हम कह सकते हैं कि एक क्षेत्र विशेष में उनका अपना बोलबाला है, अपना एक रुतबा है, और कम से कम वो पार्टी के अंदर इतनी मुखर दिखाई देती है कि अपनी बात जो है पार्टी के भीतर प्रमुखता के साथ रखती है। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि एक मुखर नेता के तौर पे उन्होंने अपनी पहचान बनाई, लेकिन हरियाणा में उनकी पहचान, क्योंकि 9 साल से तो सत्ता से बाहर है और तोशाम से विधायक हैं वो, लेकिन लगातार सत्ता से बाहर रहने और पार्टी में भी धड़ों में बटे होने की वजह से, एक धड़े विशेष के साथ ना होने की वजह से भी कहीं ना कहीं एक नुकसान जो है पार्टी को गुटबाजी का जो उठाना पड़ता है, वो पार्टी के साथ साथ नेताओं का भी नुकसान होता है। तो वही नुकसान हरियाणा के किरण चौधरी के साथ साथ दूसरे नेताओं को भी कांग्रेस के हुआ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि किरण चौधरी भी जो है वो बंसीलाल की जो पूरी विरासत थी राजनीति की, उसको आगे बढ़ाने की बजाय एक सीट तक वो सीमित होकर रह गई। जी जी, प्रदीप डबाजी लाइव तक के साथ बातचीत करने के लिए और हरियाणा की राजनीति को एकदम डिटेल्स एनालिसिस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।